हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पत्र आने वाला है, यानी कि जो क्वेश्चन आने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए, यार दोस्त मित्र जितने जन हैं सबके पास भेज दीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है क्या। तो आइए मैं बताता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आने वाले हैं। मैंने कल भर पूरा मेहनत किया और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेकर के आया हूँ। बहुत सारी मेहनत हुआ, लेकिन इस मेहनत को कामयाबी तभी मिलेगी जब आप बोर्ड एग्जाम में जा करके इस प्रश्न को हल करके आ जाएंगे और आपको टोटल 70 नंबर मिल जाएंगे और 30 नंबर आपके स्कूल से। उसी दिन ये मेरा मेहनत कामयाब रहेगा और आप सब मेरे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और शेयर कमेंट जरूर करें। तो मैं बात कर लेता हूँ कि आखिर आपके इस बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीजें हैं। तो मैं बता दूं, 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर लिखने को मिलेंगे। आपका पेपर जो है वो फर्स्ट मीटिंग यानी कि सुबह ही रहेगा। सारा पेपर जितना भी 10th का सब्जेक्ट होता है सबका पेपर सुबह रहेगा, यानी आपका प्रथम पाली का पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 20 नंबर ओमार से यानी कि आपको गोला भरने से मिलेंगे, यानी जिसे कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को करने से 20 नंबर मिलेंगे। और बचा कितने आपके 50 नंबर आपको कॉपी लिख करके मिलेगी, टोटल 70 नंबर। और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल यानी स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल पे, टोटल हुए 100 नंबर। और यही मेरा सिद्धांत है कि आपको टोटल 100 नंबर मिल जाए। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ फटाफट इस वीडियो में। हम आते हैं पहला प्रश्न, हमारा बहुविकल्पी का पहला प्रश्न, उमार का पहला प्रश्न यहाँ आता है। सभी हमारे भाई सीरीज जो राजीव विद्या कोई भी क्वेश्चन बैंक है सीरीज है, उसमें जाकर के जितने इसमें पेपर में क्वेश्चन मैंने ऐड किया है सारे उठा करके सीरीज में देख लो। हर बार पूछे गए हैं, कम से कम 2017 से ही ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं सीरीज या अनसाल्ड कह सकते हैं, उसी में से मैंने इसमें प्रश्न ऐड किया है। तो फटाफट इस पेपर को सॉल्व कर लीजिए, आपका पूरा जान लीजिए 70 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 70 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम। क्या करिए, फ्रांस के की क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो इसमें 4 ऑप्शन है, फटाफट आपको बताना है कि इसमें आंसर कौन सा राइट है। पहला ऑप्शन दिया है, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया था। चौथा हमारा ऑप्शन है, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। इसमें पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है, देख सकते हैं ए 1 2 3 इसमें सही है। फिर बी दिया हुआ है, इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। फिर सी दिया हुआ है 1 2 चौथा सही है। और डी दिया हुआ 1 3 चौथा सही है। इसमें हमारा कौन सही है कि हाँ, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा भी सही है, आंतरिक आयात निर्यात जो है वो शुल्क क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और क्षेत्रीय ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है। इसमें पहला दूसरा चौथा किसमें ऑप्शन है, तो इसमें है। तो सी हमारा क्या है, इसमें राइट है। चलिए, तो पहले प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है। तो दूसरे प्रश्न का दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए किस प्रश्न का आंसर कौन सा ऑप्शन का है। ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है आप कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो निम्न में से नेपोलियन, ठीक है, क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। तो फटाफट आपको इसमें बताने हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन दिया है, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। दूसरा ऑप्शन बी दिया हुआ है, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार जो है उसको सुरक्षित बनाया गया। तीसरा है, त्रिवेणी संघ का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, नेपोलियन, ठीक है, सुधारों से मुक्त कर दिया गया। इसमें से कौन सा आंसर राइट है, फटाफट आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे।
ताकि आपको भी पता लग जाए कि हमारा कौन कौन सा प्रश्न का आंसर राइट है। ठीक है, अपने आप को अंदाजने के लिए फटाफट कमेंट करिए। तो मैं बता देता हूँ अब इसका आंसर कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो राइट है वो क्या है जी, बिल्कुल आपकी सोच, जिनकी सोच है डी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। ठीक है, बिल्कुल भाई आपका आंसर तो राइट ही राइट है, कोई नहीं काट सकता, ना कोई रॉन्ग बता सकता है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, वो विकल्पी प्रश्नों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक, जो भी इसमें प्रश्न है सारे आप सीरीज या आंसर उठा करके देख लो, तब उसके बाद पढ़ाई करो। कम से कम 2017 से ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है 2016 के भी क्वेश्चन मिल जाए। तो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज इसमें क्वेश्चन पेपर में ऐड कर दिया हूँ। तो हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल जो हमारे भाई क्या कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनका तो भाई क्या है, रॉन्ग है, महात्मा गांधी कह रहे हैं। और जो कह रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन वल्लभा भाई पटेल, तो इसके बाद चौथा ऑप्शन लालपत राय। इसमें से आंसर जिनका राइट है वो फटाफट अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए, उसके बाद मैं बता ही देता हूँ। तो चलिए, जो हमारे भाई कह रहे हैं बी, बिल्कुल बी वाला आंसर उनका राइट है, महात्मा गांधी। ठीक है, बी जो है उनका आंसर राइट है, महात्मा गांधी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो फटाफट बताइए। ये ओमार यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम जो हमारे प्यारे साथी 10th में उनके लिए। ठीक है, उनके लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ बना करके, फटाफट देख लीजिए आप सब। इसमें से पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा श्रीलंका। बिल्कुल आपका आंसर राइट, जो हमारा कह रहे हैं सी, जी आपका आंसर सी राइट है। जो कह रहे हैं भारत, बिल्कुल आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए पांचवा पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, कथन 1928 से 1934 के बीच क्या हुआ, भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका क्या है, क्या है कारण, 1929 में विश्वव्यापी मंदी का लहर चलाए। अब मेरी बात सुनिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में जो गेहूं, जो अनाज है, उसकी जो क्या था, जो कीमत था, जो उसका रेट था, वो 50% गिर गया। यानी कि 50 रुपए का चीज जो है वो कितने हो गया, 25 रुपए में हो गया, 50%। ठीक है, ऑफ हो गया, 50 का 25, 100 का 50 हो गया। ठीक है, तो ये कारण क्या था, तो 1929 में विश्वव्यापी मंदी यानी कि महामंदी आ गई थी। महामंदी जैसे देखिए, अभी इसके पहले ही 2020 या 21 में कोरोना आ गया था, उस समय कह सकते हैं मंदी आ गई थी। ठीक है, वैसे ही इसे हम कहते हैं विश्वव्यापी मंदी का लहर चल गया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर आप देखिए राइट है, देखिए आप सब बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है राइट है। कथन 1928-1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, और दूसरा खा है कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। तो ये गलत है कि सही है, देखिए पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि का सही है, खा गलत है, फिर खा दिया हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है खा सही है, का गलत है, फिर तीसरा ऑप्शन है का सही है किंतु खा की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब का जो है वो खा की सही व्याख्या नहीं कर पाता। तो इसमें से जो हमारे भाई कह रहे हैं ए, बिल्कुल आपका आंसर, आप अगर कमेंट में ए बी सी कह रहे हो तो आपका आंसर राइट बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है। जो कह रहे हैं का सही है और खा की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जी। तो चलते हम बात करते हैं छठवां क्वेश्चन का। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। तो पहला है केंद्रीय सरकार को ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार को, तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक सरकार को, चौथा ऑप्शन हमारा डी है ए एवं बी दोनों को। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा राइट है, बिल्कुल फटाफट कमेंट में भाई बता दो, लेट मत करो। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर राइट क्या है, सी सामुदायिक सरकार को। ठीक है, सामुदायिक सरकार को उस समय अधिकार था।
अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है, ये हमारा प्रश्न है 7वां। तो पहला ऑप्शन है वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत हैं। दूसरा ऑप्शन है वे विषय जो समवर्त सूची के अंतर्गत हैं। तीसरा ऑप्शन है वो विषय जो संघ सूची के अंतर्गत है। चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते। जी फटाफट बिल्कुल कमेंट में करिए, बिल्कुल आपका आंसर डी राइट है कि वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं 8वां प्रश्न, हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें से कौन सी जो ऐसी बातें हैं वो सही नहीं है, तो बताना है। पहला ऑप्शन है भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तीसरा ऑप्शन हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। चौथा ऑप्शन संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया। फटाफट कमेंट बताइए। बिल्कुल जो कह रहे हैं बी, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही किया गया, उनका आंसर राइट है। चलिए 8वां का बी है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारा जो प्रश्न है, आगे क्या है 9वां। ठीक है 9वां का प्रश्न हमारा क्या है, भारत में धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही है, तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला ए है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है बी, सभी नागरिक एवं समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, आजादी है मतलब। फिर सी है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। डी है उपयुक्त सभी। तो हाँ बिल्कुल आपका आंसर जो कह रहे हैं हमारे भाई, क्या जो हमारे भाई कमेंट में लिख दिए डी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बात करते हैं। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था, तो बताइए किस उद्देश्य से किया गया था। दल बदल रोकने के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना, मतलब जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाना या रोकने के लिए। तीसरा है चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए। चौथा है दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा राइट है, बताइए फटाफट कमेंट में। जी बिल्कुल जो कह रहे हैं ए, दल बदल रोकने के लिए। ठीक है दल बदल रोकने के लिए क्या किया गया था, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार क्या किया था, संविधान में संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसी उद्देश्य से किया गया था कि दल बदल रोकने के लिए। चलिए 11वां क्वेश्चन हमारा है चिपको आंदोलन संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जो 2015 ही से आ रहा है, बताइए चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से पहला ऑप्शन, वन संरक्षण से दूसरा ऑप्शन, जल संरक्षण से तीसरा ऑप्शन, वायु संरक्षण से चौथा ऑप्शन। तो बताइए ये तो सरल है, आप सब बता ही देंगे। बिल्कुल वन संरक्षण यानी पौधे के बचाव के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया, उससे संबंधित है पेड़ के लिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ों के लिए। उसमें क्या किया गया, पेड़ों को काटने से बचाया गया था। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि लंबी चौड़ी क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है, तो आपको फटाफट आंसर बताना है। पहला हमारा ऑप्शन दिया स्थानांतरित कृषि, दूसरा है रोपण कृषि, तीसरा ऑप्शन बागवानी, चौथा ऑप्शन गहन कृषि। तो आप सब बताइए फटाफट कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा राइट है 12वां का। बिल्कुल जो कह रहे हैं रोपण कृषि, ठीक है उनका आंसर राइट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है, तो पहला ऑप्शन कृषि प्रसार, दूसरा ऑप्शन बृहत स्तरीय विकास परियोजना, तीसरा ऑप्शन पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने में, चौथा ऑप्शन तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। तो बताइए इसका आंसर कौन सा राइट है इसमें से। जी आप सब जरूर कमेंट में बताइए। जो कह रहे हैं हमारे भाई क्या
पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने के लिए, बिल्कुल उनका आंसर राइट है। ठीक है, उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जोड़ा है? मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर कौन सा राइट है, फटाफट कमेंट में बताइए आप। जी भाई बिल्कुल, जो कह रहे हैं सी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र उनका आंसर राइट है। चलिए 15वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वेबसाइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? पहला एल्युमिनियम प्रगलन, दूसरा कागज, तीसरा सीमेंट, चौथा स्टील। इसका आंसर आप सब बताइए कमेंट में कौन सा राइट है। जी, जो कह रहे हैं एल्युमिनियम प्रगलन, ठीक है, एल्युमिनियम प्रगलन उनका आंसर राइट है। एक वस्तु का अधिक प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक पहला ऑप्शन, द्वितीयक दूसरा ऑप्शन, तृतीयक तीसरा ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी चौथा ऑप्शन। इसमें से कौन सा आंसर राइट है आप सब बताइए कमेंट में। प्राथमिक पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऋण क्या हमारा प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो बताइए आप सब कौन सा आंसर राइट है। पहला बैंक, दूसरा सहकारी समिति, तीसरा नियोक्ता, चौथा जमींदारी। ठीक है, जमींदार है। ठीक है, पहला ऑप्शन बैंक, दूसरा ऑप्शन सहकारी समिति, तीसरा ऑप्शन नियोक्ता, चौथा ऑप्शन जिम्मेदारी। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट है। जी हाँ बिल्कुल, जो कह रहे हैं डी बी। ठीक है, डी आंसर राइट है। अगला हमारा प्रश्न है 18वां है, समानताएं किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी कोई भी देश है वो किस आधार पर डेवलपमेंट करेगा, उसका बेसिक चीज क्या होगा कि वो डेवलपमेंट कर सकेगा। तो पहले प्रति व्यक्ति आय, दूसरा पहला ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन औसत साक्षरता स्तर, तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, चौथा उपयुक्त सभी। बिल्कुल, इसमें से जो हमारे भाई आंसर दे रहे हैं डी, उनका आंसर राइट है। ठीक है, ये सारी चीज रहेंगे तभी ही देश क्या करेगा, प्रगति करेगा, विकास करेगा। ठीक है, तभी देश आगे बढ़ेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 19वां हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। पहला ऑप्शन है सभी लोगों के, दूसरा ऑप्शन है विकसित देशों के लोगों के, चौथा ऑप्शन है विकासशील देशों के श्रमिकों के, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर क्या राइट है आप सब बताइए फटाफट। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित को सुमेलित, क्या निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया हुआ है ऑप्शन में, एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, दूसरा है एगमार्क, तीसरा है उपयुक्त इंटरनेशनल, चौथा है भारतीय मानक ब्यूरो। अब इसमें से ए में क्या दिया हुआ है, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संस्था, दूसरा एजेंसी जो वस्तु और सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है, तीसरा है अनाजों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता का प्रमाण, चौथा है सूचना पाने का अधिकार। तो बताइए इसमें आंसर कौन सा राइट है। सी, उपभोक्ता इंटरनेशनल, अनाजों और खाद्य तेलों की गुणवत्ता का प्रमाण। इसमें से आंसर क्या है, सी राइट है आपका। तो ये हमारा ओमार वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया। इसके आगे भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके आगे भी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अभी इस वीडियो में एक मैं काम करता हूँ, आप सभी को दिखा देता हूँ, आप सब सॉल्व कर लीजिए। पार्ट 2 में मैं इसके अलावा जो इसमें सारे हैं मैं उससे सॉल्व करा दूंगा। पार्ट 1 में मैंने ओमार वाला सॉल्व करा दिया बहुत जल्दी। तो आइए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ फटाफट। चलिए अब लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिया होगा, इस ऐसा कुछ दिया होगा, उसके नीचे ऐसा उत्तर विकल्प दिया होगा, इसमें से आपको सी टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ, पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करा दूंगा।
पहला इसमें प्रश्न पूछा प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थशास्त्र पर पड़ने वाला दो प्रभावों को लिखिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले दो प्रभावों को लिखिए। फिर केंद्र और राज्य के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। अगर ये अथवा मतलब होता है अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला करिए, दोनों में से एक ही करना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। ठीक है, उसका नीचे वाला दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, आज की दृष्टि से इसकी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहे हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, स्पष्ट करें। चलिए आगे बताते हैं, स्पष्ट करें। ठीक है, स्पष्ट करें। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों। ठीक है, ये वाला भी हमने बता दिया आपको, ये वाला भी हाँ यहाँ से तक हो गया था। आगे से है, आगे क्या है, आगे है देख सकते हैं, आगे आपका दिया हुआ है आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे आ जाते हैं, मैरियान और जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। ठीक है, 4 नंबर के हैं। असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना क्यों फैसला किया। ठीक है, क्यों लिया फैसला उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए क्यों फैसला लिया। फिर 6वां प्रश्न है लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख प्रमाणों को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए प्रमाणों को। ठीक है, ये 5 नंबर के आपके हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी है। भूमि संसाधनों से क्या तात्पर्य है, संसाधनों के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद दिया अथवा में जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण का वर्णन कीजिए। जल दुर्लभता मतलब होता है कि जल की जो हानि हो रही है उसके आपको मुख्य कारण लिखने हैं, किस वजह से हानि हो रही है। दुर्लभता मतलब हानि होना, दुर्लभ होना, हानि होना। ठीक है, अथवा का मतलब होता है जैसे ये वाला नहीं आ रहा है आपको, ये वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला करिए। ठीक है, दोनों में से एक ही करना, अगर ये वाला आ रहा है तो ये वाला मत करिए, और ये वाला नहीं आ रहा है तो ये वाला करिए। ठीक है, अथवा का मतलब यही होता है। अब कई कई जन दोनों कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है, जितना जो दिया हुआ है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने पर नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीयक क्षेत्र किस प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करते हैं। आप सब ये सॉल्व कर लेना। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक कॉपी बना लीजिए, मैं रोज इस पर अपने वीडियो अपलोड करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप रोज सॉल्व करते रहिए। ठीक है, एक हिसाब से समझ लीजिए, एक एक पेपर रोज डेली सॉल्व करते रहिए। जो ना आएगा मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें अब मैं जो जो इसमें प्रश्न पढ़ रहा हूँ वो सॉल्व करके मैं डाल दूंगा। इसमें पार्ट 1 वीडियो में मैंने क्या किया, उमार सॉल्व कर दिया, अब इसके बाद जो जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उसको मैं पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लीजिए, आप सब लगा लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण के 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर अब आपको चित्र यहाँ पर जो चित्र बना रहता है, आपको जो मैप बना दिया जाएगा, तो उसमें से ये प्रश्न दिए हुए ये आपको उसमें टिक करने रहेंगे। आपको इसमें मार्कशीट भी मिलेगा, साथ में मैप भी दिया जाएगा। ठीक है, भारत का मैप भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, निर्देश दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को भरें, अंक सही उत्तर तथा 1/2 अंक सही स्थानों के अंकन हेतु निर्धारित। वह स्थान जहां से सबने आज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कौन सा स्थान था, तो आप यहाँ उसको स्थान को जानते हो, फिर आपको मैप में वो स्थान दर्शाना पड़ेगा कि यही स्थान ये था। जैसे
जो भी स्थान है, ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो मैं बता देता हूँ, ये अमृतसर है, ठीक है। ये जो पंजाब में अमृतसर है, वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको अब मैप में पंजाब में अमृतसर जो है वो लिखना पड़ेगा। ये पंजाब है, इसी में अमृतसर है, वहीं क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर हमारा है यहाँ प्रश्न, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसान ने आंदोलन किया। अब जो भी स्थान है उसका नाम आपको पता रहेगा, तो आप मैप में दर्शा दोगे कि हाँ ये स्थान पे हुआ था। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब जहां हुआ था असहयोग आंदोलन, आप मैप में वहां देख लोगे कि हाँ यहाँ ये चीज है, गुजरात है, मुंबई है, तो वही लाइन खींच के आप लिख दोगे महाराष्ट्र। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उसमें आप लिख दोगे, दर्शा दोगे मैप में कि यही स्थान था। वह स्थान जहां दिसंबर 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये सब आप स्थान पता कर लो। अगर नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में मैं सॉल्व करके दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए। और देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, ठीक है। तो इसमें आपको वही सारी चीजें दर्शाना है। सविनय आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, नील की खेती करने वाले किसानों ने कहाँ से आंदोलन किया, प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है। निम्नलिखित, उसके बाद दिया निम्नलिखित भारत के दिए गए मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम होने पर आपको 2 नंबर शायद मिलेंगे या 1.5 नंबर मिलेंगे। असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। यही आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। चलिए ये पता कर लीजिए। भारत क्या दिया हुआ है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। जो चिन्ह दिया है वो चिन्ह लगाना है और उसका नाम लिखना है। दक्षिण भारत एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। ये आपको चिन्ह लगाना है और आपको उसका नाम भी लिखना है। उत्तरी भारत में स्थित चावल उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं, ठीक है। शायद उत्तर प्रदेश है, ठीक है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, आप सब पता कर लीजिए। नहीं पता होगा दूसरे वीडियो में मैं सॉल्व करके दे दूंगा। असम के एक राष्ट्रीय पार्क का नाम बताना है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखना है। उत्तरी भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है। दक्षिणी भारत में एक नदी का नाम लिखना है। उत्तरी भारत में स्थित चावल उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखना है, ठीक है। इतना चीज आप लोग कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो आप दूसरे वीडियो को देख लीजिए। पार्ट 2 वीडियो में मैं सारा चीज सॉल्व करके दे दूंगा जो अभी इसमें सॉल्व नहीं किया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब चैनल को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए और अपने इस प्यारे भाई को खूब प्यार दीजिए। धन्यवाद।